स्वाति मालीवाल ने खोला अमेरिका वाला राज। स्वाति के राज से उड़े केजरीवाल, राघव चड्ढा के होश। आम आदमी पार्टी का बिगड़ा खेल, विभव पर भयंकर खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NMF न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। अपने भी विभव कुमार की वजह से केजरीवाल चारों तरफ से फंस चुके हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खुलकर मैदान में मोर्चा खोल दिया है। इस बार स्वाति मालीवाल ने एक और ऐसा खुलासा कर दिया, दावा कर दिया कि जो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। दरअसल आम आदमी पार्टी विभव को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर हो गई है। कानूनी तौर पर स्वाति को झूठा साबित नहीं कर पा रहे, तो अब सवाल उठाए गए हैं कि स्वाति मालीवाल केजरीवाल के शराब घोटाले में जेल जाने के बाद अमेरिका क्या कर रही थी, यानी कि इशारा फिर से बीजेपी की साजिश की ओर दे दिया है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि स्वाति के अचानक अमेरिका जाने और केजरीवाल का साथ न देने से पार्टी नाराज चल रही थी। ऐसे में अब स्वाति मालीवाल ने अपने अमेरिका दौरे पर भयंकर खुलासा कर दिया है। ऐसा बयान दिया कि केजरीवाल का सिर ही चकरा गया। स्वाति मालीवाल ने खुलासा करते हुए कहा, मैं हार्वर्ड कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए अमेरिका गई थी और मैंने आम आदमी पार्टी वॉलेंटियर्स की ओर से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। जिस समय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, उस समय अमेरिका में मेरी बहन को कोविड हो गया था। मेरा सारा सामान उनके घर पर था और फिर मुझे क्वारंटीन होना पड़ा था। उस समय भी मैं पार्टी के साथ संपर्क में थी, ट्वीट कर रही थी और आम आदमी पार्टी नेताओं से बात कर रही थी। उस समय मैं जो कुछ भी कर सकती थी मैंने किया। ये कहना कि मैं उस समय पार्टी के लिए काम नहीं कर रही थी गलत है। तो स्वाति मालीवाल ने उन सभी दावों को खारिज कर दिया कि जिसमें कहा जा रहा था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय उनकी गैर मौजूदगी से पार्टी नेतृत्व नाराज चल रहा है, क्योंकि स्वाति मालीवाल कोई साजिश रच रही थी। अब सवाल यही है कि अगर स्वाति से आलाकमान नाराज था तो क्यों राघव चड्ढा के लिए अलग रवैया दिखाया गया, क्योंकि राघव चड्ढा भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त आंखों के इलाज के नाम पर विदेश में मौजूद थे और तो और पार्टी के लिए वो मुसीबत के वक्त में एक्टिव भी नजर नहीं आए। लेकिन राघव चड्ढा का विदेश से वापसी पर स्वागत किया गया, लेकिन स्वाति मालीवाल के खिलाफ नफरत फैलाई गई। ऐसे में स्वाति मालीवाल ने राघव का नाम लिए बिना फिर से तंज कसा और बयान देते हुए कहा, अगर यही कारण है कि मुझे पीटा गया तो मैं समझना चाहती हूँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया और दूसरे राज्यसभा सांसद जो लंदन में थे उनका रेड कारपेट स्वागत किया गया। खैर, अब स्वाति मालीवाल ने साफ कर दिया है कि पार्टी उनके खिलाफ कितना भी गंद फैलाए, विभव को बचाने और उन्हें फंसाने के लिए कितनी भी नौटंकी दिखाए, और वो तो राज्यसभा सीट से इस्तीफा भी नहीं देंगी और ना ही आम आदमी पार्टी छोड़कर जाएंगी। बल्कि स्वाति मालीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि वो पार्टी में रहकर ही विभव कुमार और उनके समर्थकों से लड़ेंगी। खैर, अब स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मुद्दा केजरीवाल के गले की फांस बनता जा रहा है। बीजेपी ने भी चारों तरफ से केजरीवाल को घेर लिया है। केजरीवाल जहां जाते हैं वहां स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल उठ रहे सवालों में घिर जाते हैं, क्योंकि केजरीवाल बार बार अपने पीए को बचाने के लिए निष्पक्ष जांच की बात करते हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने स्वाति मालीवाल का साथ नहीं दिया। जबकि स्वाति मालीवाल खुलासा कर चुकी हैं कि विभव ने उनके साथ दरिंदगी से मारपीट की, न सिर्फ थप्पड़ बरसाए बल्कि उन्हें जमीन पर डालकर लात भी मारी गई। एक महिला नेता के साथ ये कांड हो गया, लेकिन केजरीवाल पहले तो चुप रहे और आखिर में बोले, विभव का ही साथ दिया। जिससे अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या विभव के पास केजरीवाल का कोई राज दबा हुआ है या फिर स्वाति के साथ हुए मामले में केजरीवाल भी शामिल हैं। और अगर केजरीवाल ने विभव के खिलाफ बयान दिया, स्वाति का साथ दिया, तो क्या सीएम साहब फंस सकते हैं। खैर, अब दिल्ली पुलिस की जांच में जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। तो चलिए जाते जाते स्वाति मालीवाल का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने विभव की मारपीट का भयंकर तरीके से खुलासा किया। कि मई 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के हेल्प मांग रही थी,
लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सीएम के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से। जी, वही अजीब बात है और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो ये है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। आप कह रही हैं किसी के इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कि खुद ब खुद विभव में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो खुद पीटे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज़ मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो, आप सच्ची सच्ची कंप्लेंट करो, लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप ज़रूर लड़ो। तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती।